जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो वनस्पति का प्रयोग देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए हैं जिनके बहुत सारे शत्रु हैं। शत्रु तो सभी के ही होते हैं, चाहे कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमें बिला वजह परेशान करते हैं। आज मैं उसी के लिए एक वनस्पति का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ, क्योंकि अभी 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि लग रही है और गुप्त नवरात्रि में 9 दिन जिस वनस्पति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इस वनस्पति को सिद्ध कर कर अपने गले या फिर हाथ में धारण कर लिया आपने, तो आपके जीवन से शत्रु जरूर पलायन कर जाएंगे। यदि बिना मतलब आपको परेशान कर रहे हैं तो 100% वह शत्रु आपके जीवन से चले जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु होता है, दूसरे लोग तो बाद में शत्रु बनते हैं उनके। तो आप लोग खुद का ध्यान रखिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए हर एक क्षेत्र में, तो आप बाहरी शत्रु से आराम से लड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो शत्रुता के कारण अपना घर बार छोड़कर बहुत जगह जाते हैं। मेरे पास में प्रतिदिन ऐसे फ़ोन आते रहते हैं और मैं ज़्यादातर बगलामुखी अनुष्ठान वगैरह सभी को बताती भी रहती हूँ। लेकिन जब आपके शत्रु होते तो आपको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखकर दिमाग से काम लेना चाहिए। और शत्रु ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका भी परिवार होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हम सही तरीके से करते हैं तो ज़रूर वह एक दिन हार मानकर अपने जगह के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शत्रुता के कारण अपनी ज़मीन जायदाद मकान बेचकर कहीं चले जाते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आप आराम से इन ऐसे शत्रुओं से घर बैठे निपट सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उस वनस्पति के बारे में बताऊंगी। उस वनस्पति को आपको किस दिन लेना है, किस प्रकार से लेना और किस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आपको उसको प्रयोग में लेना है। गुप्त नवरात्रि लग रही तो आपको 14 के दिन उस पौधे को निमंत्रण देना है। वह पौधा है सुदर्शन का। अभी मैं आप लोगों को उस पौधे को भी दिखा दूंगी। सुदर्शन का पौधा सबसे ज़्यादा शत्रु परास्त के लिए होता है। जिस प्रकार बगलामुखी अनुष्ठान शत्रु के लिए काम करता है, उसी प्रकार यह जो सुदर्शन का पौधा है वह भी शत्रु नाश के लिए काम करता है। लेकिन शत्रु सच में ही आपको बिला वजह परेशान करते होंगे तो ही आपका काम होगा। यह चीज़ें भी मैं हमेशा बताती हूँ। हम अपने मन से यदि किसी शत्रु को या फिर हम उनका नुकसान करें, जबरदस्ती के शत्रु होंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आप बगलामुखी अनुष्ठान करवा लो, कुछ भी, यदि आपकी गलती होगी तो वह परिणाम आपको ही, जितने भी आप कराएंगे आपके ऊपर ही पड़ेंगे। मेरी बात लोगों को बुरी लगती है लेकिन यह एकदम सत्य है। हाँ, आपके बिना वजह के शत्रु आपको परेशान करते हैं तो 100% आपका काम हो जाता है इन वनस्पतियों से और इन छोटे छोटे से उपायों से। तो आप सुदर्शन के पौधे को 14 के दिन निमंत्रण दीजिए। 14 के दिन उसको निमंत्रण देकर बोलिए, हे दिव्य वनस्पति, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं। आप अपनी शक्ति सहित हमारे साथ, कल हम सुबह आपको लेने आएंगे, आप अपनी शक्ति सहित सुबह हमारे साथ चलना और हमारे शत्रु को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देना। यह बोलकर आप, जैसा मैं बताती हूँ, निमंत्रण की तो सभी को पता है कि आप जब भी निमंत्रण देने जाएं, एक जल का लोटा, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, चावल, फूल और इसमें आप थोड़ा सा जो पीला वाला सरसों आता है यह भी डाल लीजिए। यह ले जाकर आप सुदर्शन के पौधे के जड़ में डालिए, उनको प्रणाम कीजिए और यह बोलकर घर आ जाइए। फिर अमावस्या के दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले आप पेड़ के पास जाइए, वहाँ जाकर उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम कर कर आप उसकी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 जड़ निकाल लीजिए। जड़ निकाल कर उनको घर ले आइए। घर लाकर गंगा जल से धोइए, फिर साफ पानी से उनको स्नान करवाइए, उनको दूध से स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए। धूप दीप कर कर एक पटले के ऊपर या फिर आपका मंदिर हो तो वहाँ पर रखकर अच्छे से
घी का दीपक लगाकर वहाँ रख दीजिए। फिर अमावस्या की रात्रि से जो मैं अनुष्ठान देने जा रही हूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 108 बार हवन करते हुए जो पीली सरसों उसका ही हवन करना है आपको। पीली सरसों की जो लकड़ी होती है उसी के ऊपर हवन करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। और आपको हवन में सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल, पीली सरसों। और सरसों को ही डंडी होती है, जो पेड़ होता है उसकी डंडी बहुत सारी निकलती है, तो सरसों के पेड़ की डंडी, क्योंकि इस समय के ऊपर हर एक खेत में आपको सरसों मिल जाएगी, तो आप थोड़ी सी जो लकड़ी है वह निकाल लीजिए। पौधे 2-3 ये 5-6 दिन में सूख जाएगी आपकी लकड़ी, तो आप सरसों की ही लकड़ी लीजिए। तो आपको प्रतिदिन जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ उस मंत्र से ज़्यादा नहीं, तो आपको 108 बार रात्रि के समय हवन करते हुए आप प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद में आप जो भी आपका शत्रु है उसके नाम की एक पर्ची बनाकर वहाँ रख दीजिए, उस जो जड़ है उसके पास में। जब आप हवन करें तो आप दक्षिण दिशा में एक अपना हवन कुंड रखिए। उस हवन कुंड में आप वहाँ पटला लगाकर उस पटले के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर वहाँ जड़ी बूटी रखिए और प्रतिदिन घी का दीपक लगाइए और सरसों के तेल और सरसों, पीली सरसों और सरसों के तेल से ही हवन कीजिए। और लकड़ी भी सरसों की ही होनी चाहिए, यानी कि समीदा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आप 9 दिन तक यह क्रिया करते रहें। प्रतिदिन आप 108 बार हवन करें और कुछ भी नहीं, जो मैं मंत्र अभी दूंगी उस मंत्र से। उसके बाद में आपको नौमी के दिन हवन करने के बाद में आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद में चांदी के ताबीज में आप उस जड़ी बूटी को भर कर और उसको अपने गले या फिर अपने भुजा में धारण कर लीजिए। जब तक वह वनस्पति आपके पास रहेगी, आपका शत्रु आपसे कोसों दूर रहेगा। या तो वह वहाँ से जगह छोड़कर ही चला जाएगा या फिर वह शत्रुता छोड़कर आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन सही तरीके से इस प्रयोग को करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को सुदर्शन का पौधा दिखा देती हूँ। 9 दिन तक कंटिन्यू इसको करना बहुत ज़रूरी है। मैं मंत्र भी आप लोगों को दे देती हूँ। मंत्र छोटा ही है और यहाँ मंत्र है बगलामुखी। तो आप लोग इस अनुष्ठान को कर कर घर बैठे शत्रु से आराम से निपट सकते हैं। शत्रु एक ऐसी चीज़ होती है, जिस इंसान का शत्रु होता है, शत्रु सभी के होते हैं, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमको बिला वजह परेशान करते हैं। मेरे पास आए दिन फ़ोन आते रहते हैं। मैं उनको सामने वाले व्यक्ति को भी समझाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग हमेशा करते हैं। ऐसे तो शत्रुता में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी लोग बाग यही सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं आप लोगों को पौधा दिखा देती हूँ कि यह है सुदर्शन का पौधा। दूसरा, यदि आप सुदर्शन के पौधे को अपने घर के ऊपर भी आप लगा लेते हैं तो वहाँ सोने में सुहागा होता है। यदि रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, यदि रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में आप सुदर्शन के पौधे को अपने घर के ऊपर लगा लेते हैं और प्रतिदिन उस पौधे में सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं और जो आपका शत्रु है उस शत्रु के नाम की पर्ची लिखकर उस पौधे की जड़ में रखकर प्रणाम कर कर उसके हवाले कर देते हैं, इससे भी आपका शत्रु समाप्त हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि समाप्त होने का मतलब मैं ऐसी क्रिया नहीं दूंगी जो उस शत्रु भाई उसने उसके कर्म है, उसको भी हमको कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ है कि वह शत्रुता छोड़कर और या तो वहाँ से चला जाए या फिर मित्र बन जाए। ऐसे तंत्र में बहुत सारे छोटे छोटे से प्रयोग है। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ और पौधा दिखा देती हूँ कि यह पौधा है सुदर्शन का। ऐसे तो मैंने सुदर्शन के बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, लेकिन जो सुदर्शन का प्रयोग है सबसे ज़्यादा शत्रु परास्त के लिए है। और अभी मैं बहुत सारे प्रयोग दूंगी क्योंकि अभी आ रही है नवरात्रि, तो इस नवरात्रि में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। साधनाएं भी मैंने दी है, आप इन सारी चीज़ों को देखकर साधना भी कर सकते हैं। और भी मैं साधना 2-3 माँ काली की आप लोगों को दे दूंगी, तो आप माँ काली की इस गुप्त नवरात्रि में साधना भी कर सकते हैं। यही है सुदर्शन का पौधा। इसी की जड़ आपको शत्रु के लिए प्राप्त करनी है। मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। अब देख लीजिए अच्छे से। अभी इसमें फूल खिले हुए नहीं हैं। यह पौधा आपको हर कहीं
स्वतः ही मिल जाएगा। और शहर में तो यार सबके घर के सामने लगा हुआ रहता है, जंगल में आपको यह ऐसे ही मिल जाता है। तो इसी को बोलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन का तंत्र में बहुत महत्व है। सुदर्शन का पौधा कृष्ण भगवान के सुदर्शन की तरह तंत्र में काम करता है, लेकिन अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में लेते हैं तो। सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वमं गुप्त शत्रुना वाचा मुखम पदम स्तंभै जीवाम किले किले बुद्धि विनाशैरी ओम फट स्वाहा।